2000 से ज्यादा स्टार्टअप फाउंडर्स को इन दो लोगों ने करोड़ों रुपए का चूना लगाया। एक्चुअली हुआ ये कि पिछले एक साल में स्टार्टअप फंडिंग बहुत कम हो गई है। जनवरी 2023 की फंडिंग को अगर हम जनवरी 2022 की फंडिंग से कंपेयर करें तो वो 70% से कम हो चुकी है। ऐसे में कई सारे स्टार्टअप्स फंडिंग के लिए आज स्ट्रगल कर रहे हैं। इसी आपदा को कुछ लोगों ने अवसर में बदला और किया एक बहुत बड़ा स्टार्टअप स्कैम। तो आज के इस वीडियो में हम इस स्कैम को डिटेल में समझने वाले हैं कि किस तरह से स्कैम को एग्जीक्यूट किया गया। साथ ही इस वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कि कैसे ये कॉपीकैट स्कैम है जिसे यूएस से कॉपी किया गया है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है फाइनेंस क्लब बाय प्रसाद, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। फिलहाल हम ऐसे टाइम पीरियड में है जहां पर छोटे से छोटे स्टार्टअप से लेकर बड़े से बड़ा स्टार्टअप सब लोग फंडिंग के लिए तरस रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब आपके पास कोई आकर ये कहता है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप फंडिंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जहां पर 1500 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आने वाले हैं, 9000 एंजल इन्वेस्टर आने वाले हैं जो आपके स्टार्टअप को फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। इतना ही नहीं, आपको 75,000 जो स्टार्टअप फाउंडर्स यहाँ पर आने वाले हैं उनके साथ नेटवर्क करने का भी मौका मिलेगा। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को आप कैसे मिस कर सकते हैं। इस स्कैम की शुरुआत आज से लगभग 9 महीना पहले हुई, जब ल्यूक तलवार और अर्जुन चौधरी ने कोफंडर नाम की एक कंपनी की स्थापना की। और इस कंपनी के अंडर इन्होंने एक बहुत बड़े स्टार्टअप इवेंट की प्लानिंग की, जिसका नाम रखा गया वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन, जिसका प्रमोशन अभी नवंबर 2022 से शुरू किया गया। शुरुआती जो प्रमोशंस थे उसमें तो ये दिखाया गया कि इस इवेंट में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी आने वाले हैं और कई सारे इन्वेस्टर्स भी आने वाले हैं जिनके एसेट अंडर मैनेजमेंट 50 लाख करोड़ रुपए के हैं। उसके बाद इन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर वाला फैक्टर है वो हटा दिया और यहाँ पर जो स्पीकर्स है उनकी लिस्ट चेंज कर दी। और फिर इस लिस्ट में आ गए इलॉन मस्क, जो इस इवेंट को अटेंड करने वाले हैं, यहाँ पर स्पीकर हैं। साथ ही बताया गया कि यहाँ पर सुंदर पिचाई आने वाले हैं, गौतम अदानी आने वाले हैं, सॉफ्टबैंक के मासायोशी सोन भी आने वाले हैं। जब इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ आ रही होती है तब टिकट बेचना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं होता है। और यहाँ पर भी ऐसे हुआ कि इन लोगों के फ़ोटोज़ वगैरह देखकर कई सारे लोगों ने टिकट्स बुकिंग शुरू की। हालांकि इसकी जो एड्स चलाई गई वो पर्टिकुलरली ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर चलाई गई। और एक बार मैंने भी ऐड देख ली और जब इतने सारे लोग इंडिया में आ रहे हैं ये सोचकर मैंने भी उस पर क्लिक किया, जिसके बाद ये पता चला कि इसकी जो कॉस्ट है वो लगभग उस टाइम 15,000 रुपये थी, जबकि जो प्राइस उन्होंने थोड़ी कम भी की थी बाद में, और इसकी रेंज रखी थी 6,000 रुपये से 20,000 रुपये। इसके बाद एक डाउट दिमाग में आया कि इलॉन मस्क इस तरह के इवेंट्स अटेंड नहीं करते हैं, तो वहीं से थोड़ा एक डाउट तो रह गया। डाउट तब बड़ा जब मैंने देखा कि ये जितने भी एडवर्टीजमेंट्स हैं इनके जो कमेंट सेक्शन है ऑफ करके रखा है, ताकि कोई भी पर्सन इसके बारे में कुछ भी कमेंट ना कर सके। थोड़ी और डिटेल देखने के बाद ये आइडिया तो आ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मैंने प्रोसीड नहीं किया और बाहर निकल आया। फिर कुछ टाइम बाद ये पता चला कि ये जो इवेंट है इसे पोस्टपोन किया गया है मार्च मंथ में। लेकिन एक शॉकिंग डेवलपमेंट ये थी कि जब ये इवेंट जनवरी से मार्च में पोस्टपोन किया गया तब लोगों का पैसा तो ले लिया था, लेकिन स्पीकर की लिस्ट चेंज हो गई। ये फिर से चेंज हो गई। प्राइम मिनिस्टर मोदी से ये इलॉन मस्क, सुंदर पिचाई इन पर आ गई थी। अब ये चेंज होकर आ गई नितिन गडकरी, उत्तराखंड के सीएम और कई सारे फाउंडर्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि नेक्स्ट फ्राइडे यानी 7 तारीख को शाम 7 से 9:30 बजे तक हम हमारे लाइव स्टॉक मार्केट कोर्स का ऑनलाइन सेशन लेने वाले हैं, जहां पर हम प्रैक्टिकली आपको ये समझाएंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना होता है, रेशियो एनालिसिस कैसे करना होता है और उसकी मदद से आप किस तरह स्टॉक्स पिक कर सकते हो। इसे ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जिसके बाद आप हमारे फाइनेंस क्लब बाय प्रसाद का मेंबर बन जाएंगे। और उसके बाद इस हमारे लाइव स्टॉक मार्केट कोर्स के जो मंथली सेशंस है वो आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है स्मार्ट इन्वेस्टर्स की कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए। वो कहते हैं ना कि आपके आसपास के 5 लोग कैसे हैं, इस पर ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के पर्सन बनेंगे। सिमिलरली अगर स्मार्ट इन्वेस्टर्स के साथ अगर आप रहते हैं तो आप भी बेटर इन्वेस्टर बन सकते हैं और इस इन्वेस्टर्स की कम्युनिटी का एक्सेस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जल्दी नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके सिंपल स्टेप्स फॉलो कीजिए। मिलते हैं 7 तारीख को शाम 7 बजे और इस स्टॉक पिकिंग की प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। साथ ही ये भी समझेंगे कि जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं उनकी स्टॉक पिकिंग प्रोसेस किस तरह से काम करती है, वो किस तरह से एनालिसिस करते हैं। और जाते जाते नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके हमारे जो लाइव स्टॉक मार्केट ऑनलाइन कोर्स है उसका भी हिस्सा बनिए। तो यहाँ पर अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि ये जो दोनों लोग थे ल्यूक तलवार और अर्जुन चौधरी, इनका एक फ़ोटो था जो इन्होंने नितिन गडकरी के साथ लिया था, जिसे इन्होंने पोस्ट करते हुए अपने कम्युनिटी में कहा इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर कि इस इवेंट के प्लानिंग के बारे में हमने नितिन गडकरी से बात की। उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया और इसमें पूरा गाइडेंस भी प्रोवाइड किया, जिसके बाद लोगों को ये लगा कि ये जो दोनों लोग हैं ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले काफ़ी पावरफुल हैं, काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं और जब इनके साथ उनका उठना बैठना है तो ऑफकोर्स ये लोग तो इवेंट में आएंगे ही और बाकी लोगों को भी आसानी से ये लोग वहाँ पर लेकर आएंगे।
फिर यही प्रोमिसेस देखकर पहले तो इन्होंने टिकट्स बेचे और कई सारे जो छोटे मोटे ब्रांड्स हैं उनसे भी लाखों करोड़ रुपए लिए गए कि आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर 75,000 स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट को उनको शोकेस कर सकते हैं और यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को काफ़ी स्केल भी कर सकते हैं, विजिबिलिटी भी बढ़ जाएगी, सारे बेनिफिट्स आपके सामने हैं। साथ ही उन्होंने फेक स्पॉन्सर्स की भी लिस्ट बनाई कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज हमारी स्पॉन्सर्स हैं, जिन्हें देखकर कई सारे और ब्रांड्स भी इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए कि इन कंपनीज ने स्पॉन्सर किया है तो हमें भी जाना पड़ेगा। तो क्रेडिबिलिटी के लिए इन्होंने दो चीज़ें कर दी कि एक तो ब्रांड्स दिखा दिए कि बड़े बड़े ब्रांड्स ने हमें स्पॉन्सर किया है, साथ ही नितिन गडकरी के साथ फोटो भी दिखाया। तीसरी चीज़ इन्होंने ये की कि कई सारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके ज़रिए इस इवेंट को प्रमोट किया। इसमें से किसी ने तो ये भी कहा कि मैं खुद भी इस इवेंट में आ रहा हूँ। इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने अपने फॉलोअर्स को फिर बताया कि ये एक बहुत बड़ी फंडिंग अपॉर्चुनिटी है जिसे कोई भी शायद मिस करना नहीं चाहेगा और यहाँ पर एक बहुत बड़ी नेटवर्क अपॉर्चुनिटी भी इन्हें मिल रही है, जिसके बाद लोगों को ये ट्रस्ट हुआ कि हाँ ये अच्छा खासा इवेंट है। और काफ़ी सारे लोग भी जब इसकी बात कर रहे हैं तो जाकर एक बार देख ही लेते हैं। तो कई सारे लोगों ने दूर दूर से, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई हिमाचल से आ रहा है, तो कोई असम से आ रहा है, दूर दूर से लोग आकर यहाँ पर इस इवेंट के लिए चले गए। किसी ने फ्लाइट बुक की, किसी ने ट्रेन बुक की, वहाँ पर जाने के लिए होटल्स बुक की और फाइनली ये इवेंट पर पहुँच गए। इवेंट की तारीख थी 24, 25 और 26 मार्च। 24 मार्च को जब ये सारे लोग इवेंट पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जिन लोगों के फोटोज़ वहाँ पर लगाए थे उनमें से तो कोई भी यहाँ पर नहीं है। जिन 1500 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात यहाँ पर की गई थी वो तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। 9000 एंजल इन्वेस्टर की बात की थी तो 5-6 एंजल इन्वेस्टर्स कहीं बैठे हुए पाए गए, जिसके बाद लोगों ने गुस्से में आकर हंगामा करना शुरू किया। कई सारे लोगों ने तो क्विकली जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस को वहाँ पर आना पड़ा और मामला कंट्रोल करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो आक्रोश था वो सिर्फ अटेंडेंस का नहीं था। जिन ब्रांड्स और कंपनीज ने लाखों करोड़ों रुपए देकर इस इवेंट को स्पॉन्सर किया था उनका पैसा वर्चुअली डूब चुका था। वहाँ पर आने के बाद कई सारे लोगों की आंखें नम सी हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें अब पता तो चल गया था कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, वो एक स्कैम में फंस चुके हैं। इस पूरे स्कैम को देखने के बाद एक चीज़ जो मेरे दिमाग में वो ये है कि शायद ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं ल्यूक तलवार और अर्जुन चौधरी, इन्होंने एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री देखी होगी जिसका नाम है फायर, द ग्रेटेस्ट पार्टी दैट नेवर हैपेंड। आज से 6 साल पहले यूएस में एक बहुत बड़ी लग्जरी म्यूजिक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई। इसका लोकेशन रखा गया बहामा का आइलैंड, जहां पर बताया गया कि ये जो आइलैंड है ये बहुत ही लग्जूरियस है। 33 आर्टिस्ट यहां पर आकर परफॉर्म करने वाले हैं 2 वीकेंड्स में। आपको रहने के लिए स्पेशल विला मिलेगा और खाने के लिए बहुत ही टॉप क्लास फूड। और यहाँ पर भी कई सारे म्यूजिशियंस और फेमस पर्सनालिटीज़ ने इस इवेंट को प्रमोट किया, फिर चाहे वो केंडल जेनर हो या फिर बेला हदीद हो, जिन्होंने खुल के इस इवेंट की तारीफ भी की और इसके बारे में लोगों को बताया और उन पर ट्रस्ट करके तुरंत लोगों ने टिकट्स भी निकाल लिए। लेकिन जब ये लोग इवेंट के दिन वहाँ पर चले गए तो खाने के लिए जो इनको प्रॉमिस किया गया था कि आपको टॉप क्लास फूड मिलेगा, वहाँ उसके बदले इनको मिल गया सैंडविच। रहने के लिए जो विला की बात की गई थी उसके बदले इन्हें रहने को मिला टेंट। और जो आर्टिस्ट वहाँ पर परफॉर्म करने वाले थे उनका कहीं पर नामो निशान भी नहीं दिख रहा था, जिसके बाद लोगों को पता चला कि उनके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। इस स्कैम को आज फायर फेस्टिवल स्कैम नाम से जाना जाता है, जिसमें कई सारे लोगों का पैसा डूब गया। उसके बाद लोगों ने ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ जब कंप्लेंट्स की तो उन्हें 6 साल की जेल हुई और काफ़ी सारे बड़े बड़े फाइन्स भी लगाए गए। जब आप एक तरफ फायर फेस्टिवल को देखते हैं और दूसरी तरफ वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन को देखते हैं तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या ही चीज़ अलग नजर आई। बस हाँ, वो एक म्यूजिक फेस्टिवल था और ये एक स्टार्टअप फंडिंग इवेंट था। उसके अलावा जो पूरा मोडस ऑपरेंडी था, जिस तरह से पूरा स्कैम एग्जीक्यूट किया गया, वो A to Z सेम था, पूरी तरह से कॉपीड था। फायर फेस्टिवल में जो ऑर्गेनाइजर्स था उसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता था। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके बारे में बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ल्यूक तलवार जो कि तुरिया इन्वेस्टमेंट्स नाम की कंपनी चलाते हैं, उनकी वेबसाइट्स पिछले कई दिनों से तो खुल भी नहीं रही है। साथ ही उनके पार्टनर अर्जुन चौधरी जो ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने कई सारे स्टार्टअप्स को फंड रेज करने में मदद की है, उनके बारे में भी बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है। जब आपके सामने बड़े बड़े स्पीकर्स की लिस्ट होती है, बड़े बड़े VCs, बड़े बड़े एंजल इन्वेस्टर्स वहाँ पर आने वाले होते हैं और उसके बारे में कई सारे इन्फ्लुएंसर्स बात कर रहे होते हैं, तो ऐसे में कोई भी ऑर्गेनाइजर्स के बारे में पता करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता है। और क्योंकि ये स्कैम इंडिया में नया है और फायर फेस्टिवल स्कैम के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता था, इसलिए इस लेवल का स्कैम इंडिया में करना काफ़ी हद तक पॉसिबल था और जो कि किया भी गया। जिन लोगों ने शुरुआत में इलॉन मस्क, सुंदर पिचई, इन लोगों के ऐड देखी थी, उन्हें शायद ये पता चल गया होगा कि ये शायद एक फेक इवेंट है और इसी के चलते शायद ऑर्गेनाइजर्स को लगा कि ये कुछ ज़्यादा हो गया है, थोड़ी स्पीकर की लिस्ट यहाँ पर चेंज कर देते हैं और फिर इन्होंने स्पीकर की लिस्ट कम्प्लीटली चेंज कर दी। तो ये वाकया हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देता है कि जो भी इंटरनेट पर आपको दिखाया जाता है, बताया जाता है, ज़रूरी नहीं कि आप उन पर ट्रस्ट करो। आपको अपना खुद का ड्यू डिलीजेंस करना है, खुद से ही डिसीजन लेना है।
सोचना भी बहुत डिफिकल्ट है उन लोगों के बारे में जो 1500, 2000, 2500 किलोमीटर ट्रैवल करके इवेंट के लिए चले गए अपने खर्चों से, और वहाँ जाकर उन्हें ये सब कुछ देखना पड़ा और फिर वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा। क्योंकि टिकट प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी तो कुछ लोगों ने पैसे उधार लिए थे, तो कुछ स्टूडेंट लोगों ने पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट कर करके पैसे लिए थे ताकि वो स्टार्टअप की ABCD एटलीस्ट वहाँ पर जाकर सीख सके। तो जैसे फायर फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर्स पर वहाँ पर एक्शन ली गई, यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि इन ऑर्गेनाइजर्स पर क्या कुछ एक्शन होती है और क्या आपने भी इसकी ऐड देखी थी, और अगर देखी थी तो आपको क्या कुछ रेड फ्लैग्स इस इवेंट में नजर आए। टिकट खरीदने से पहले नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इस तरह के फ्यूचर में होने वाले स्कैम से वो बच सके, और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।